बाईं तरफ खुशिये के अंदर इतनी बड़ी गिल्टी थी, इतनी बड़ी आलू की तरह, लेकिन बड़ी चोट की वजह से थी। दाईं तरफ के खुशिये के अंदर कभी किसी को चोट लगी हो और स्पर्म डेड हो, ना बन रहे हो। अब आप दोस्त अहबाब का मेरे से ये सवाल भी हो सकता है, यार ये हार्मोन्स क्या भला होते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं। याद रखें हमारे जिस्म के अंदर गुदत जिगर के तहत है। गुदत दो किस्म के हैं, एक गुदत जाज़बा है, एक गुदत नाकला है। याद रखें जो जिस्म के अंदर के गुदत हैं, गुदत जाज़बा जिनको बोला जाता है, हार्मोन्स सिर्फ इनके ही अंदर होते हैं। हार्मोन सिर्फ, याद रखने वाली बात है, गुदत जाज़बा के अंदर ही हार्मोन होते हैं। FSH चेक करते हैं, LH चेक करते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन चेक करते हैं, ऑक्सीटोसिन चेक करते हैं, ठीक है, इस तरह थायराइड चेक करते हैं। ये सारे हार्मोन्स गुदत जाज़बा के अंदर ही होते हैं। गुदत नाकला के अंदर हार्मोन्स, ये याद रखेंगे। कोई आपसे सवाल कर, हार्मोन्स किसको कहते हैं? हार्मोन्स ऐसे अफराजात, ऐसा जोहर, ऐसा मग्ज़, ऐसे जेड़े जिस्म के अंदर बनने वाले सक्रीशन है, ऐसी रतूबात हैं जो सिर्फ गुदत जाज़बा के अंदर जज्ब होकर रहती हैं और इनके साथ नाली नहीं होती। इनको कहते हैं एंडोक्राइन। क्या कहते हैं? और आखिर ये किसके अंदर ये सवाल करते हैं कि इनको कहते हैं ये एंडोक्राइन जो हैं ये डक्ट लेस होते हैं, इनके अंदर नाली। इन्होंने क्या करना होता है, अपने खून से, अपनी जगह से निकल के खून में शामिल होकर अपने टारगेट की तरफ जाना होता है। जैसे दिमाग के निचले हिस्से ये पिट्यूटरी के हार्मोन्स होते हैं, ये सक्रीशन दिमाग के अंदर से आर्डर जो चलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को एक मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को ये दिमाग के अंदर जितने ऐसा हवासे खमसा ज़ाहरी और हवासे खमसा बातनी, इन हवासे खमसा ज़ाहरी और बातनी अनाटमी और मुबादियात तिब नहीं आएगी तो हवासे खमसा ज़ाहरी बातनी का पता कभी नहीं चलेगा। याद फिंगर टिप्स से याद रखेंगे, फिंगर टिप्स में याद करेंगे तो याद बात बनेगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान, 17 साल या 3-4 बंदे हमने उस्ताद के पास बैठ के मुबादियत पढ़ी है, हमें उन्होंने याद करवाया और उनका बेनिफिट आज हम देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अच्छा बात हो रही है कि जितने भी हार्मोन्स होते हैं कहाँ तैयार होते हैं? कोई बंदा, कोई डॉक्टर, कोई आपसे सवाल कर ही देता है ना, पूछ ही लेता है यार हार्मोन्स क्या चीज़ होते हैं। ऐसी सक्रीशन जो गुदत जाज़बा के अंदर हो उसको क्या कहते हैं? हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स बड़ी किस्म के हो सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन जो मोटे मोटे, हाँ जितने भी आपके पास बांझपन के केस आते हैं, जितने भी आपके पास बांझपन के केस आते हैं, आप इन हार्मोन्स की मदद से बहुत अच्छे तरीके से उनको फॉलो कर सकते हैं। आप उनका इलाज मुआवजा आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स एक ऐसा हार्मोन्स है, खा जवान हो, मर्द हो, औरत हो, याद रखना है, मर्द हो, औरत हो। रिपोर्टें तो करवाने वाले बांझपन के अंदर 100% करवाते हैं, लेकिन आप उनके अंदर एक हार्मोन्स को ले लें, आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले क्या है कि आप प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के पहले जांच लें। दूध के बारे में ये बोला जाता है, जैसे ही छातियों में दूध या पेट के अंदर औरत के अंदर हमल, उसी वक़्त मेंसेस बंद या डिस्टर्ब या लेट आएंगे या पहले आना शुरू हो जाएंगे। ये इसके पीछे बहुत ज़्यादा वजूहात हो सकती हैं, लेकिन प्रोलैक्टिन हार्मोन्स अगर बढ़ा हुआ होगा तो आपने क्या करना है? वही उजलाती दवाई देनी, तब आपके हाथ खुल जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी कि मैंने असाबी दवाई देनी थी या उजलाती दवाई देनी थी। तशखीस का आपके लिए आसान हो जाएगी। तो इसलिए हार्मोन्स, गुदत जाज़बा, गुदत नाकला, गुदत जाज़बा अपनी सक्रीशन जब असाबी तहरीक होती है तो गुदत नाकला अपनी रतूबात को जिस्म से बाहर खारिज करते हैं और गुदत जाज़बा अपनी रतूबत को रोक लेते हैं। ये कुलिया साबर साहब ने दिया है हुमियात किताब के अंदर। कहाँ दिया है? हुमियात किताब के अंदर दिया है। तो कहते हैं जब उजलाती तहरीक होती है तो गुदत जाज़बा, गुदत नाकला अपनी रतूबत रोक लेते हैं, गुदत जाज़बा अपनी रतूबत को खारिज कर देते हैं।
तो आपको कायदा खुलिया आ गया कि नहीं कि यार जब आपके सामने ज़रूरत पड़े तो आपने गुदत जाज़बा के हार्मोन्स को कैसे बढ़ाना है। कहते हैं पता नहीं लगता यार हार्मोन्स किस तरह बढ़ाने हैं, किस चीज़ की कहाँ पे ज़रूरत थी, क्या बढ़ाना था। तो भाई आपके सामने गुदत जाज़बा आपके सामने, एंडोक्राइन सिस्टम आपके सामने, सारा कहाँ कहाँ पे मौजूद है, जिस्म के अंदर, गले के अंदर मौजूद है, ठीक है, छातियों में मौजूद हैं, ओवरीज के अंदर मौजूद हैं, गुर्दों के ऊपर मौजूद हैं। ये ग्लैंड सिस्टम आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह। कोई साथी इसको याद करके आए। एक्सोक्राइन मैंने इसको इस तरह याद रखा कि एंडो एंड, यानी कि इसके ऊपर कोई दीवार नहीं है, इसके दीवार के ऊपर कोई नाली नहीं लगी। जैसे सबसे बड़ी तहाल इसकी सबसे बड़ी एक फैक्ट्री है हार्मोन्स की। तहाल के बारे में याद रखें कि तहाल गुदत जाज़बा का सबसे बड़ा गुदत है, ठीक है। इसी तरह जैसे ही मैंने देखता हूँ कि हार्मोन्स के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम किसी भी हार्मोन्स की अगर मुझे वाफर मिकदार में बढ़ाने की ज़रूरत पड़े, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो, खुशियों के अंदर मनी बनाने के लिए मेरे पास कोई किसी किस्म का मरीज़ आ जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर उसके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बढ़ा हो तो कितनी आसानी है मेरे लिए यार। अगर उस्ताद मोहतरम अगर एंडोक्राइन सिस्टम की मुझे ज़रूरत पड़ जाए, किस तहरीक के अंदर ये अपनी सक्रीशन जिस्म के अंदर शामिल करते हैं, तो कितना मेरे लिए आसान हो गया। टेस्टोस्टेरोन, बांझपन के केस आपके सामने आ रहे हैं, एजोस्पर्मिया के केस आपके सामने आ रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा आ रहे हैं। इतने केस हैं, अल्लाह की पनाह, अल्लाह माफ़ी, ठीक है। क्यों? सबसे ज़्यादा ये कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड आपके सामने है, सारी करारा माल आपके सामने है सारा। क्या करते हैं लोग? ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा अखराज करते हैं, पीछे रहने कुछ नहीं देते। रतूबत का भी अखराज होता है, रतूबत के साथ साथ इंतहाई हरारत का अखराज हो जाता है सारा। करारा माल खा के बाद में बोतल पिए, कख भी पीछे कुछ नहीं रहता, ग़िज़ाइयत तो नहीं मिलती उसके साथ। तो इसलिए आप लोगों को जैसे ही कोई पेशेंट आए तो सबसे ज़्यादा ये हार्मोन्स की तरफ भी आपको तवज्जो देनी होगी। हार्मोन्स आपके सामने हैं। साबर रहमतुल्लाह अलैह ने लबन के बाब के अंदर ये नुस्खा जात भी बताए हैं, उनकी तरफ आपकी तवज्जो दवाना मकसूद है, ठीक है। और याद रखें कि अगर एजोस्पर्मिया का केस हो, एजोस्पर्मिया का केस हो, जो पिछली दफ़ा केस आपके सामने रखे थे, एजोस्पर्मिया के अंदर भी आप अगर किसी का टेस्टोस्टेरोन, किसी का हार्मोन लेवल बढ़ गया हो या कम हो गया हो, तो आपके सामने मैंने तीनों केस रखे थे। उसके साथ अगर किसी का प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बढ़ा हुआ हो या कम हो गया हो, तो ये दो नुस्खे आपके सामने ज़िंदगी भर याद रखेंगे। ये मेरे सीने का राज है, दो नुस्खे जो मैं आपको आज दे रहा हूँ। आप लोग इंशाअल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है कि किसी भी नुस्खे की किसी मुगल्लज़ बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पेश आएगी। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बढ़ा हुआ जहाँ पे भी देखेंगे आपके सामने रखने का, ये अपने पिछले सबक के साथ रिलेटेड, चूँकि अब हमने हार्मोन्स को सबसे पहले रखा है, फिर आगे उसके बारे में दूसरे टेस्टिकल हैं उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने अगले वक्त रखेंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। तो तशख़ीस के हवाले से अगर कहीं से पैथोलॉजिकल किसी तरीके से आपको मदद मिल सकती हो तो भाई आप प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की तरफ भी मद्देनज़र रखें, उसके अंदर भी आपके सामने इलाज मुआवजे में सहूलत हो जाएगी। जैसे आप सामने रखें, मेरी बात को ज़रा फॉलो से सुने। एक मरीज़ा आ जाती है मेरे पास, कहती है हकीम साहब मुझे इलाज मुआवजा करवाते हुए 20 साल हो गए हैं, मेरे यहाँ औलाद कोई नहीं है। तो आपके पास साहब बहुत ज़्यादा केस आते हैं, सभी हकीम हज़रात के साथ आते हैं। तो जब मैंने उसकी सारी फाइल देखी तो उसके अंदर क्या बढ़ा हुआ था? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बढ़े हुए थे। क्या था? दवाई खाती थी तो मेंसेस आते थे, नहीं तो नहीं आते थे। क्या बढ़ा हुआ था? दूध के हार्मोन्स बढ़े हुए थे। तो दूध वाले हार्मोन्स अगर बढ़ जाएं तो आपको क्या, मेंसेस बंद हो जाएंगे। तो आपके सामने ये टेस्ट से फ़ायदा उठाना बड़ा ज़रूरी है, बड़ा आसान है। किसी से जब भी कोई इलाज मुआवजा करें तो अगली दफ़ा उसको लिख के दे दे, कोई मसला नहीं होता। लोग दीवाने होते हैं, करवाते हैं, ज़रूरत पड़ती है उनको करवा लेते हैं। तो इसलिए प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, दूध के बारे में, ये हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, एंडोक्राइन
जो गुदत जाज़बा हैं उनको भी आपने याद रखना है। जितने भी हार्मोन्स होते हैं सिर्फ़ और सिर्फ गुदत जाज़बा में होते हैं। नाकला में सिर्फ सक्रीशन होती है, जो जिस्म के अंदर से निकलने वाला फासद मादा होता है वो गुदत नाकला के ज़रिए बाहर निकलता है। जो गुदत जाज़बा के अंदर सक्रीशन होती है वो उनको हार्मोन्स बोला जाता है। लफ्ज़ याद रहेंगे ना सारे बंदे को, और याद रखेंगे, कभी ज़रूरत पड़े तो इस तरह। तो जो बांझपन के अंदर आपको केस के सामने आपके सामने रखा कि औरत को आई, जिसके बारे में मैंने आपसे बात की है, तो जब मैंने देखा तो उसको मैंने प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बढ़ा हुआ पाया। FSH उसके ठीक थे, LH उसका ठीक था, बाकी के हार्मोन्स उसके थायराइड नॉर्मल थे, लेकिन प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। अब मेरे लिए रास्ता साफ था कि मैंने उसको उजलाती दवाई देनी है। कौन सी देनी है? जो साबर साहब ने लेके दी है। क्या कहते हैं उसके अंदर हार्मोन्स के लिए ये 2 अद्वियात साबर रहमतुल्लाह अलैह ने लबन के बाब के अंदर बताई हैं। तो ये अद्वियात मामूली देखने में इंतहाई ऐसे लगता है जैसे कुछ भी नहीं, सस्ती है, लेकिन वल्लाह यकीन करें, अल्लाह गवाह इस चीज़ का कि मैंने जितना इन चीज़ों को 2 चीज़ों को अद्वियात को आजमाया किसी ने शायद ना ही इस्तेमाल की हो। ठीक है, 2 और 6 को दुनिया जहान का जितना बड़ा किसी किस्म का किसी को मुगल्लस चाहिए ना यार, ये नुस्खा बना के दुकान पे रख लें। बड़ा चम्मच, टेबल स्पून जिसको कहते हैं, 2 टाइम देना शुरू कर दें। जिसके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की कमी है ये दवाई देनी शुरू कर दें। माशाल्लाह माशाल्लाह। साबर रहमतुल्लाह अलैह की किताब के अंदर जो लिखा, मैंने उसको सोने के हरफ से लिखने की बल्कि अपने अंदर पीने की कोशिश की। आजमाया मैंने, फिर इसको इतना आजमाया, ये इतना डब्बा मेरे पास भरा पड़ा हर वक्त रहता है। कहते हैं कोई दवाई दुनिया के अंदर कोई मुगल्लज़ मेरी दुकान के अंदर नहीं का, इसका नाम ही मैंने रख दिया। क्या रखा? मुगल्लज़। जिस बंदे के अंदर, याद रखें, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की कमी हो, आए हो मरीज़ आपके पास हो, उसने कभी प्रोलैक्टिन हार्मोन्स चेक किया हो तो क्या हो, उसके अंदर कमी हो, उसका लेवल 27 की बजाय 20 हो, 10 हो, 5 हो, कम हो, ये नुस्खा काम ना करे तो भी जुर्माना मैं जितना आप कहें। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स ना बढ़े इसकी वजह से जुर्माना मैं दूंगा जी, जितना खर्चा आएगा मैं दूंगा, मरीज़ का भी दूंगा। इतने दावे से मैं कह रहा हूँ, अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से मैंने इसके साथ बड़ी कामयाबियाँ मुझे मिली। एक आपके सामने और रख देता हूँ। जिन, अल्लाह करे आप लोग भी घरों में रहते हैं, हर एक की बेटियां हैं, हर एक की बच्चियां हैं, ठीक है, ये इस नुस्खे के अंदर मैं आपको अपनी ज़िंदगी का तजर्बा मुशाहदा फिर बता देता हूँ। इस नुस्खे के साथ मैंने क्या किया है, जिन औरतों की बच्चियों की शादी है, बहुत ज़्यादा सवाल आ जाता है कि यार इनकी छातियाँ तो छोटी हैं, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, बहुत ज़्यादा सवाल इसके ऊपर उठेंगे, उंगली उठेगी। मैं उस उंगली को तोड़ने के लिए आपके सामने ये नुस्खा बयान कर रहा हूँ। कोई ये नहीं कहेगा कि इसको ये 3 महीने मुसलसल जिसने ये नुस्खा खा लिया, ये नहीं हो सकता कि उसके दूध वाले हार्मोन्स ना बढ़े। एक मैंने दूध इसको बढ़ाने के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन्स चेक करवाया एक बच्ची का, डस्के की वो बच्ची थी, तो मैंने उसको ये चेक करवाया, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स था बिल्कुल ही कम, 5 लेवल पे बाकी था, होना 27 चाहिए था। छातियाँ उसकी नहीं थी, घर वाले उसके साथ उंगली उठाते थे सारे, कई सारे उसको पजल करती थी, उसकी सहेलियाँ भी पजल करती थी। हालांकि मुझे रोका गया था कि नुस्खा नहीं बयान करना, लेकिन आप लोगों के सामने आप सीने का राज है, ये याद रखें। इनको मना कर लेना, वायरल ना करें। नहीं करेंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है। क्या करेंगे खुद याद रखें, दे दुनिया को बना के नुस्खा, ये नुस्खा बना के दें, कोई मसला नहीं। तो जैसे ही मैंने उसको दवाई दी, उसके निपल बने भी, तो उसके अंदर दूध आना शुरू हो गया, और मैंने बोला ये जल्दी करो, इसको बंद करो। साबर साहब रहमतुल्लाह ने नीचे 3 चीज़ें लिखी हैं उस्ताद मोहतरम। क्या हुआ? दूध के इतने हार्मोन्स बने उस्ताद मोहतरम
कि निपलों में से दूध निकलना शुरू हो गया। तो बराए मेहरबानी ये मेरा ख्याल कहता है कि आपको मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं, कामयाब करेगा, आपको ज़रूर फ़ायदा देगा, ठीक है। हाँ, तो इस तरह जैसे एज़ोस्पर्मिया, ऐसा केस जिसके अंदर ज़िंदगी का नुस्खा, ज़िंदगी का तजर्बा मुशाहदा आपके सामने, इस नाकामियों के बाद हमने सीखने का भी अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला। सादे मोहतरम आ जाए। ऐसी रिपोर्ट एज़ोस्पर्मिया की जिसके अंदर कुछ भी नज़र ना आए, कोई शय, किसी किस्म की कोई एक भी स्पर्म ना हो, एज़ोस्पर्मिया हो, लेकिन याद रखने वाली बात है उसके अंदर उसकी क्वांटिटी, मिकदार, जो लिक्विड बाहर जिस्म से खारिज हो उसकी मिकदार 4 ml, 5 ml, 3 ml, इससे भी ज़्यादा भी बाज़ का देखी है, लेकिन पस नहीं होती, लेकिन पस नहीं होगी। जैसे ही पस होगी तो ये नुस्खा आपको नहीं कामयाब करेगा। जैसे ही ये रतूबत बहुत ज़्यादा बड़ी हो, रतूबत बड़ी हो और प्रोलैक्टिन हार्मोन साथ बढ़ा हो, तो याद रखें कि आपने अब दूध को कम करने वाला जो नुस्खा साबर रहमतुल्लाह अलैह ने दिया है, वो क्या दिया है? एक छटांग। क्या बोला है? रतूबत मिकदार तो उसके अंदर वॉल्यूम की मिकदार तो बहुत ज़्यादा हो, लेकिन ये नुस्खा काम ना करे और स्पर्म पैदा ना करे, जुर्माना मेरा, जो आप कहेंगे डन दूंगा। ये ज़िंदगी का तजर्बा मुशाहदा करके देखा है, इतना कामयाब अल्लाह ने किया है, इतना कामयाब अल्लाह ने किया है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इतनी अल्लाह ने कामयाबी दी है, आप लोगों के सामने ये रखने का कुछ मकसद है कि हर बंदे ने चले जाना है। आज हमारे उस्ताद नहीं हैं, यकीन करें, ये नहीं तो इधर आके सीखना होता था, मज़ा आता था। ये कहते हैं इनको इनके ऊपर डाल देते हैं, इनको इनके ऊपर डाल देते हैं, ठीक है। तो हम किधर जाएंगे भाई जी? हमने अब जो थे गुत्थियाँ सुलझाने वाले थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, दर्जात उनके बुलंद करे, ठीक है। तो ये आपके सामने मैंने ये मुख्तलिफ़ सूरत हाल के सामने मैंने आपके सामने ये नुस्खा जात दोनों बयान किए हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरे दोस्त अहबाब इससे ज़रूर इस्तेफ़ादा करेंगे। अच्छा, एक इसके सामने ये मैं आपके सामने ये दो बातें मैंने पहले भी बयान की हैं, अब एक और आखिरी और बेहतरीन आपके सामने इन दोनों नुस्खा जात के साथ एक रिलेटेड चीज़ आपके सामने और रख देता हूँ। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद एक मसाइल ऐसे आते हैं 3 किस्म के। कौन से मसाइल आते हैं? या तो दाईं तरफ से दूध आता है या बाईं तरफ से दूध आता है, या दोनों से नहीं आता, या एक तरफ से आता है एक तरफ से नहीं आता। ये आप लोगों का मेरे पे सवाल है कि यार इस तरह भी होता है, आप किस तरह की बातें करते हैं? नाकामी है ना उस्ताद मोहतरम, नाकामी से अब मैंने सीखा है, नाकामी से सर जी नाकामी से सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। कामयाबी का देना होती है। नाकामी से ये सीखा है कि दाईं तरफ दूध था, बाईं तरफ नहीं था, दाईं तरफ था, बाईं तरफ नहीं था। नब्ज़ देखी, करूरा देखा। मैंने उनसे एक सवाल किया कि कभी आपने कोई अपने हार्मोन्स टेस्ट करवाए हैं? उन्होंने क्या बोलो कभी तो करवाए थे, लेकिन अब नहीं करवाए, शादी से पहले करवाए थे। मैंने को पुराने रिपोर्ट ही दे दे। देखा तो दाईं तरफ दूध था, बाईं तरफ नहीं था। तो जब मैंने देखा कि प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की मिकदार ही बहुत थोड़ी है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की मिकदार ही बहुत थोड़ी है, तो भाई मैंने ये दवाई दे दी, अल्लाह के फजल से आराम आ गया। और जब दूध की कमी को ये दवाई पूरा करनी हो तो शर्त यह है कि आपने तशखीसी लिहाज से भी ज़रूर तवज्जो देनी है। किस तरफ? अगर दाईं तरफ का दूध कम हो तो ज़िंदगी का तजर्बा मुशाहिदा कि प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। मैंने उनको फेफड़ा खिलाया, बड़ी मशहूर चीज़ है, लोग फेफड़ा खिलाते हैं। किसको खिलाना चाहिए? दाईं तरफ जिसकी कमी हो उसको खिलाना चाहिए। जिसको दाईं तरफ में कमी हो उसको खिलाना चाहिए। हर एरा गैरा को, हर को फेफड़ा नहीं खिलाना चाहिए। ये नाकामियों के बाद उस्ताद मोहतरम आपके सामने रखा है जी। अच्छा, दोनों तरफ दूध ना हो
दोनों तरफ दूध ना हो तो क्या करना चाहिए? तरकुटा दवाई देनी चाहिए। मैंने आजमाया उसको, ठीक है। साजी जागदे हो ना जी, वेख लो जे अज वेख लो फिर वेख लो आखियो ना जागने माशाल्लाह। नहीं माफ़ी मिल गई ना जी। हाँ जी, तो मेरी तजर्बा में शादा नाकामी तो बाद इंशाल्लाह जी, ठीक है। तो नाकामियाँ इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन भाई साबर रहमतुल्लाह अलैह की किताबों को ज़रूर मुताला करें, पढ़ें। मुताला करेंगे तो ज़िंदगी महफूज। आप लोगों को अल्लाह इज़्ज़त देगा इतनी कि आप संभाल नहीं सकेंगे, जो सारी अल्लाह की है। फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को ahsan तकवीम ऐसी ahsan तकवीम कि इसका कोई सानी अल्लाह ने नहीं पैदा किया। सबसे अशरफुल मखलूक़ात इसको बनाया। तो इंसान का जो खैर खा उसको हकीम कहते हैं। आसानियाँ बांटनी किस तरह? जो ज़िंदगी का तजर्बा मुशाहदा मेरे पास है वो आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कायदे कुलिया के अलावा नहीं रख रहा। कुलियात आपके सामने है, उसके अंदर ये इस तरह नहीं होगा। ऐसा केस अब आपके सामने मैं दो बातें और सामने रखने लगा, ज़रा बात को फॉलो करेंगे, होश से बात सुनेंगे, ज़िंदगी में काम देगी। दाईं तरफ के खुशिये के अंदर कभी किसी को चोट लगी हो और स्पर्म डेड हो, ना बन रहे हो। मेरे पास एक केस आया, उसके दाईं तरफ खुशिये के ऊपर चोट लगी थी, गेंद बचपन के अंदर इतना गुच्छा था उसके ऊपर। अब मैंने उसका हार्मोन्स लेवल चेक करवाया, उसका प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बिल्कुल डेड बॉडी, बिल्कुल नहीं था। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो मैंने उसको दवाई देनी शुरू की, मैंने उसका नाम ही प्रोलैक्टिन रखा है, मुगल्लज़ नंबर 6। नहीं बनता ही है, ठीक है उस्ताद मोहतरम। उसकी वो छाला, वो गिल्टी भी ख़त्म हो गई, स्पर्म भी बनने शुरू कर, अल्लाह ने औलाद भी दे दी। कायदा कुलिया उस्ताद मोहतरम हमारे सामने था। नबज़ देखी, करूरा देखा, जो सूरत थी उसको पूरा करने की जो कोशिश की, अल्लाह ने आसानी कर दी। बाईं तरफ कुर्सी के अंदर इतनी बड़ी गिल्टी थी, इतनी बड़ी आलू की तरह, लेकिन बड़ी चोट की वजह से थी। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स चेक करवाया, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बिल्कुल अप लेवल थे, 150 के ऊपर चला गया। उसको मैंने दूध को कम करने वाली दवाई दे दी। उसको उस्ताद मोहतरम अल्लाह गवाह इस चीज़ का, मैंने अपने तजर्बात मुशाहदात इसलिए आपके सामने रखे, हर बंदे ने जाना है। इस दूध वाली दवाई से मैंने उसके हार्मोन्स को, गिल्टी को भी अल्लाह ने फजल के आराम कर दिया, आराम आ गया उसके साथ, और उसके स्पर्म भी बढ़ गए। देखा कि इसको प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को, तो मेरे लिए और आसानी हो गई। दोनों चीज़ों को मैंने समझ के इलाज मुआवजा किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसानी दी। आज से बाद कोशिश करें, जो भी आपको मरीज़ आके टेस्ट दिखाए, उसमें कुछ टेस्ट को एक आज आपके सामने मैंने अपने नाकामियों के साथ साथ रखे। मुझे उम्मीद है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के बारे में आप ज़रूर दोबारा कोशिश करेंगे कि किसी से जो कोई इस तरह के केस फंसे हुए हों, जो ना हाल पजीर हों, दुनिया जहान से फिर के आपके पास आए हुए हों, आप उनको अच्छे तरीके से गाइड करें, उनका टेस्ट देखें, टेस्ट दे के उनका इलाज मुआवजा करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको, मुझे उम्मीद है कि ज़रूर कामयाबियाँ देगा। ठीक है, एक आपके सामने एक और एक केस रख देता हूँ नाकामियों के बाद। उस्ताद मोहतरम, ये नाकामियाँ मेरे सामने उस्ताद जी, कभी नाकामियाँ थी, अल्लाह ने कामयाबी में बदल दी। हाँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह जब दोनों टेस्टिस के ऊपर चोट लगी, देखी, अब बात सुने, एज़ोस्पर्मिया के केस सभी के पास आते हैं। इसके पीछे 4 वजूहात होती हैं, वजूहात को भी नोट करें। आपके सामने रखता हूँ सारी चीज़ें। जैसे ही आप लोग किसी एज़ोस्पर्मिया के केस को अच्छे तरीके से डील करें, उसके ऊपर चोट लगी को ज़रूर मद्देनज़र रखें। यह मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे।
जैसे चोट के बारे में आए तो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को भी ज़रूर चेक करवाएं, ज़रा आसानी हो जाएगी, तशखीस में आसानी हो जाएगी। कोई बुरा नहीं है कि यार हकीम टेस्ट लेके दे रहा है। हम इस तरह के हकीम नहीं हैं कि हम आप ये कह सकें ये करूरा इस तरह का है, नब्ज़ इस तरह की है। बहुत चीज़ें हमें अल्लाह ने इन चीज़ों से भी आसानी दी, लेकिन अगर कोई चेक कर ले तो कोई बुरा भी नहीं है। अगर आसानी हो जाए खालिद भाई तो कोई बुरा भी नहीं, कोई आसानी हो जाए। चोट लगना दोनों पे और दोनों ही टेस्टिस इंतहाई सुकड़े ऊपर चले गए हों तो आप लोगों ने ना, मेरे एक ज़िंदगी का तजर्बा मुशाहदा मैं आपके सामने सीने का एक राज रखता हूँ। चोट की वजह से किसी के दोनों सुकड़े हों, हल्दी को कभी ना भूलें, गोल्ड कैप्सूल को कभी ज़िंदगी में ना भूलें। अगर पेट में हवा गैस हो तो दूध पत्ती में घी देसी डाल के 4 दिन के लिए देता हूँ। जैसे ही हवा गैस ख़त्म, गाय का दूध शुरू। 3 हफ्तों बाद उसके टेस्टिस के अंदर ग्रोथ भी बढ़ेगी, चोट के बाद असरात भी ख़त्म होंगे, स्पर्म भी इंशाल्लाह ज़रूर बनेंगे। ज़िंदगी के तजर्बात, मुशाहदात, ये आप लोगों की ज़ीनत। अल्लाह ताला आप सब को अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, इंतहाई कामयाबियों से नवाजे आप लोगों को, और मेरे तजर्बात भी आपके सामने हों। और अब दुआ कर दें करें, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।